हेलो भाई। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। रेलवे में जो हम लोग बहुत पहले एक वीडियो बनाए थे, कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी आने वाली है, फाइनली उसका एक न्यू अपडेट आया है। उस अपडेट को भी हम लोग समझेंगे और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कब से आपका फॉर्म अप्लाई होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कितने पोस्ट पर वैकेंसी आ रही, हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो पहले हम लोग क्या है कि जो नोटिस आई हुई है, जो नोटिस भी वायरल हो रहा है, जो नोटिस काफी ऑफिशियल नोटिस है, उसको वायरल नहीं होना चाहिए। पहले हम लोग उस नोटिस को समझते हैं, फिर उसके बाद से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, क्या कितनी पोस्ट आएगी, एसआई की कितनी पोस्ट होगी, कांस्टेबल की कितनी पोस्ट होगी और कब से फॉर्म आपका अप्लाई होगा। इस चीज को हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। पहले आप लोगों को नोटिस देख लीजिए, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते तो हैं। ये वाला नोटिस है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड। ठीक है। और दोस्तों ये जो नोटिस है ना, यहाँ पे देखो कॉन्फिडेंशियल यानी गोपनीय है। इसका मतलब ये है कि ये इसको बाहर नहीं आना चाहिए था। ठीक है। कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है दोस्तों गोपनीय, बाहर ये रेलवे का अंदरूनी था, लेकिन दोस्तों लीक हो गया है, बाहर आ गया है, तभी हमें जानकारी मिली है। ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों डेट भी देख सकते हो, न्यू दिल्ली डेट है 10 तारीख का, कल ही के डेट में है दोस्तों। ठीक है। और यहाँ पर ऑर्डर आप लोग देख सकते हो। ठीक है। सबसे पहले जो पिछला वैकेंसी के बारे में इसमें जिक्र किया गया, तो वो भी मैं बता देता हूँ। देखो पिछला वैकेंसी 2018 में आया था, ये भी इसका जिक्र किया गया है। अब इस वैकेंसी में जो प्रोसेस है ना, वो भी बता दिया गया है। देखो मैं प्रोसेस पढ़ के बता देता हूँ। देखो आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जिसका फुल होता है, ये दोस्तों आपका यहाँ पर फर्स्ट फेज का जो एग्जाम है ना, वो कंडक्ट करवाएगा। और सेकंड फेज का जो एग्जाम है ना, जो सीबीटी आपका ये एग्जाम होगा, सेकंड फेज जो होगा ना, वो आरपीएफ कंडक्ट करवाएगा। ठीक है। और सारा कुछ नीचे आपको और भी जानकारी देंगे, ये चेयरमैन वगैरह सारा जो महत्वपूर्ण लोग हैं ना, उनको है। ठीक है, लिखा गया। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो, यहाँ पर देखो, सिंस फर्स्ट स्टेज रिक्रूटमेंट टू बी कंडक्टेड बाय आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा फर्स्ट फेज का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। और सेकंड फेज का जो आपका होगा ना, जिसमें पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी हाइट, चेस्ट, रनिंग वगैरह, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये आरपीएफ द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है। और जो चौथा नंबर पॉइंट है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको जानने लायक है ना, देखो द कमिटी इज रिक्वेस्टेड टू काइंडली कंप्लीट द एक्सरसाइज एट द अर्लीस्ट एंड सबमिट मॉडिफाइड ड्राफ्ट। ठीक है। ये डेट देख लीजिए दोस्तों, 16 तारीख तक दोस्तों आपको बताया गया है कि सारा कंप्लीट करने का, यानी कितना वैकेंसी है, किस जोन में कितना है, सारा कुछ। क्योंकि ये दोस्तों गोपनीय था, लेकिन बाहर लीक हो गया है, तो 16 तारीख तो ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है 2-4 दिन और देर हो जाए, तो ये दोस्तों आपको एग्जैक्ट आपको पता चल जाएगा भैया कितना वैकेंसी है। लेकिन हमें जानकारी हम आपको बोर्ड पर आगे बताएंगे। ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सारा कुछ, यहाँ पर साइन मोहर वगैरह सारा कुछ है। अब किस डेट से भराएगा फॉर्म ना दोस्तों, वो भी हमें जानकारी है। हम तो जैसा कि आप नोटिस को बहुत अच्छे से समझे होंगे, देखे भी होंगे, अब हम लोग क्या करते हैं, इसके प्रोसेस को समझ लेते हैं कि कांस्टेबल में कितनी पोस्ट आ रही है, कब से फॉर्म अप्लाई होगा, उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एसआई में कितनी पोस्ट आ रही है, उसका फॉर्म कब से अप्लाई होगा, उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। देखिए जैसा कि आप लोग को पता है, और हम बहुत पहले एक वीडियो भी बनाए थे, आप लोग देख लीजिएगा, पॉपुलेशन पढ़ाई से पढ़ा होगा वीडियो, कि एसआई और कांस्टेबल का वैकेंसी आने वाली है। और हम लोग भी बोले थे कि दिसंबर तक आने वाली है, उसी के आसपास वैकेंसी आएगी। बट मैं आगे आपको बताऊंगा कब से आपका फॉर्म अप्लाई होगा। देखिए पहले हम लोग कांस्टेबल के बारे में समझ लेते हैं, फिर उसके बाद एसआई के बारे में समझेंगे। देखिए आरपीएफ कांस्टेबल का जो फीस होता है, फीस अगर आप जनरल और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फीस मात्र 500 रुपए रहेगा। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फीस 250 रुपए रहेगी। ठीक है, ये आपका फीस हो गया। एज मिनिमम एज आपका 18 साल रहेगा और मैक्सिमम एज 25 साल रहेगा। यानी कि आपका मिनिमम एज जो रहेगा वो आपका 18 साल रहेगा, मैक्सिमम एज जो आपका रहेगा 25 साल रहेगा। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल के लिए छूट मिलेगी। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल के लिए छूट मिलेगी। क्वालिफिकेशन क्या रहेगा? क्वालिफिकेशन मात्र 10 पास रहेगा। यानी अगर आप 10 पास है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद से पीटी पीएमटी होगा, यानी फिजिकल होगा, फिर उसके बाद से फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस का 3 स्टेप है। अब उसके बाद से हम लोग सिलेबस को समझ लेते हैं। सिलेबस क्या होता है? 120 क्वेश्चन रहेगा, 120 नंबर का रहेगा, 90 मिनट आपके पास टाइम रहेगी। यानी कि 120 क्वेश्चन 120 नंबर का रहेगा, 90 मिनट टाइमिंग रहेगी। निगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगा। ठीक है ना। रीजनिंग से आपका 35 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मैथ से आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जीके जीएस से 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फिजिकल और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट देख लेते हैं। देखिए हाइट जो है, लड़कों की हाइट 165 सेंटीमीटर और लड़कियों की हाइट 157 सेंटीमीटर। यानी कि लड़कों की जो हाइट रहेगी वो 165 सेंटीमीटर रहेगा, लड़कियों की हाइट रहेगी 157 सेंटीमीटर रहेगा। लड़कों का चेस्ट नॉर्मल 80 से 85 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। रनिंग 16 मिनट आपको दौड़ना रहेगा, लड़कों को 16 मिनट, 5 मिनट 45 सेकंड में 16 मिनट दौड़ना रहेगा आपको। और लड़कियों के लिए 800 मीटर रहेगा 3 मिनट 45 सेकंड के लिए। हाई जंप लड़कों के लिए 4
फीट रहेगा, लड़कियों के लिए 5 फीट रहेगा, 3 फीट रहेगा। और लॉन्ग जंप क्या रहेगा, 14 फीट रहेगा लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए 9 फीट रहेगा। ठीक है, ये आपका कांस्टेबल का प्रोसेस हो गया। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जैसा कि हमने अभी आपको बताया है कि जो वैकेंसी है, देखिए वैकेंसी जैसा कि नोटिस अभी वायरल हुआ, जो नोटिस वायरल हुआ है वो ऑफिशियल नोटिस है, उसको वायरल नहीं होना चाहिए था क्योंकि वो गोपनीय होता है, उस चीज को वायरल नहीं किया जाता है। बट अगर वायरल होगा तो उसके अकॉर्डिंग 16 बोला गया था, लेकिन 16 को वैकेंसी आपकी नहीं आएगी। हमें जहां तक लग रहा है कि कंफर्म है आपकी जो इसकी वैकेंसी जो है आउट होगी, कब आउट होगी, दिवाली के आसपास आउट होगी, यानी कि नवंबर 12 तारीख तक हो सकता है कि नोटिफिकेशन आउट हो जाए। यानी कि इलेक्शन की वजह से क्या है कि नवंबर में आपको 100% इसकी वैकेंसी नोटिफिकेशन आ जाएगा। और उसके बाद सीट कितनी वैकेंसी आने वाली है, 10 से 12,000, 10K to 12K, मतलब क्या होता है 10 से 12,000 आपकी सीट आने वाली है। यानी कि कांस्टेबल की जो वैकेंसी है, कांस्टेबल की जो आपका सीट है वो आएगा 10 से 12,000। और इसमें जैसा कि हमने बताया कि नवंबर मंथ में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, दिवाली के आसपास आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब एक पॉइंट और है कि इसमें 50% फीमेल का सीट रिजर्व रहेगा, 50% फीमेल का सीट रिजर्व रहेगा। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी 10,000 वैकेंसी आती है तो 10,000 में 5,000 सिर्फ महिलाओं के लिए रहेगा, 5,000 में लड़के रहेंगे। ठीक है ना, तो ये चीज है, यानी कि 50 जितनी भी सीट आएगी उसका 50% सीट लड़कियों के लिए कंफर्म रिजर्व रहेगा। और हमने बोला है 10 से 12,000 आपकी वैकेंसी आएगी। ठीक है, ये आपका कंफर्म हो गया है। और ऑफिशियल न्यूज के अकॉर्डिंग लग रहा है कि नवंबर में दिवाली के आसपास इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट था कांस्टेबल के लिए। अब हम लोग एसआई के बारे में समझते हैं, एसआई के बारे में समझते हैं, फिर उसके बारे में बताएंगे कि उसका फॉर्म कब से अप्लाई होगा, उसमें कितनी पोस्ट आने की संभावनाएं हैं। देखिए फीस जो आपकी है जनरल और ओबीसी की मात्र 500 रुपया है, एससी एसटी के लिए 250 रुपया है। एज जो है आपका 20 से 25 साल, यानी मिनिमम एज आपका 20 साल, मैक्सिमम एज आपका 25 साल है। रिलैक्सेशन ओबीसी 3 साल के लिए और एससी एसटी जो है आपका 5 साल के लिए। जो क्वालिफिकेशन होता है ओनली ग्रेजुएशन, अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के बाद आपका पीईटी फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद से फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, फिर उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यानी 3 स्टेप में आपका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 120 क्वेश्चन रहेगा, 120 नंबर का रहेगा, 90 मिनट आपके पास टाइम ही रहेगी। जीके जीएस से 50 क्वेश्चन रहेगा, मैथ से 25 क्वेश्चन रहेगा और रीजनिंग से आपका 25 क्वेश्चन रहेगा। रीजनिंग से आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, एक सेकेंड, सॉरी, मैथ से 35 क्वेश्चन है, इस 35 है यहाँ पे, सॉरी, मैथ से आपका 35 क्वेश्चन है, रीजनिंग से आपका 35 क्वेश्चन है। यानी कि मैथ से 35 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग से 35 क्वेश्चन रहेगा, जीके जीएस से 35 क्वेश्चन रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेगा, टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा, 120 नंबर का रहेगा, 90 मिनट आपके पास टाइम ही रहेगी। निगेटिव मार्किंग 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगा। ठीक है ना, अब देखिए इसमें जो आपका वैकेंसी आने वाली है ये आपका आएगा 2 से 2,500 के अप्रॉक्स आएगा। कितना, 2 से 2,500, यानी कि आपकी जो इसमें सीट आएगी अप्रॉक्स 2,000 से 2,500 तक। कितना, 2,000 से 2,500 तक आपकी सीट आने की संभावना है। यानी एसआई कांस्टेबल में जो सीट आएगी, वैकेंसी रहेगी, वो कितनी रहेगी, 2 से 2,500 रहेगी। जैसा कि हमने बताया कि नवंबर दिवाली के आसपास इसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। एसआई और कांस्टेबल का नोटिफिकेशन साथ में ही आएगा। और इसमें भी 50% सीट जो है वो फीमेल के लिए रिजर्व रहेगा। अगर 2 से 2,500 आता है तो उसका 50%, यानी कि 1,000-1,200 सीट जो होगा आपका फीमेल के लिए रिजर्व रहेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया सिलेक्शन प्रोसेस हमने बता दिया आपको। फिर उसके बाद से हमने आपको ये भी बता दिया कितनी सीट आने की संभावना है और कब तक आएगी, नवंबर के मंथ में आपकी वैकेंसी आ जाएगी। अब हम लोग देखते हैं फिजिकल, पीईटी देखते हैं और पीएमटी देखते हैं। पीईटी मतलब फिजिकल मेजरमेंट देखते हैं, फिजिकल मेजरमेंट और पीईटी फिजिकल देखते हैं। ठीक है ना, इसमें आपकी हाइट जो है 165 सेंटीमीटर रहेगी लड़कों की, और एससी एसटी कितनी रहेगी, 60 सेंटीमीटर रहेगी। लड़कियों की 157 सेंटीमीटर रहेगी, ओबीसी जनरल वालों का, और एससी एसटी वालों कितना रहेगा, 152 सेंटीमीटर रहेगा। लॉन्ग जंप लड़कों के लिए 12 फीट रहेगा, लड़कियों के लिए 9 फीट रहेगा। हाई जंप लड़कों के लिए 3 फीट रहेगा, 9 इंच रहेगा, और लड़कियों के लिए कितना रहेगा, 3 फीट रहेगा। और रनिंग क्या होता है, 1600 मीटर रहेगा 6.5 मिनट में लड़कों के लिए, और 800 मीटर रहेगा 4 मिनट लड़कियों के लिए। तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस है कांस्टेबल, एक एसआई का, सब इंस्पेक्टर का हो गया, ये एसआई का हो गया। और जैसा कि हमने आपको नोटिस के माध्यम से बताया कि जो नोटिस वायरल हुआ, अपडेट था वायरल हुआ, इसको वायरल नहीं होना चाहिए था ये, क्योंकि रेलवे की गोपनीय अपडेट था, ये वायरल हो गया, बट कोई इशू नहीं है। उम्मीद हम लोग पहले से भी किए थे और अभी भी कर रहे हैं कि आपका नवंबर दिसंबर तक वैकेंसी आ जाएगी। और फाइनली ये आउट हो गया कि नवंबर तक आपकी वैकेंसी आ जाएगी। आप प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करिए, 100% वैकेंसी आने वाली है। ठीक है ना, तो ये आपका कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी
किसी भी स्टेप में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप नंबर है, आप वहां से आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो अपने ग्रुप में शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद। जय हिंद।